गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक पसीना आता है, तो घर की कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपकी मदद करेंगी, आपके कपड़ों को बचाएंगी, दूसरों को आपके पास खड़े रहने से पसीने से स्मेल आ रही होती है। कुछ खवातीन होती है अंडर आर्म से इतना पसीना आता है कि वो अगर टिश्यू भी रख ले और एक स्टेन पड़ जाता है। इन सब से बचने के लिए आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। हर मौसम की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। कुछ मौसम जैसे सर्दियों में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, तो इस तरह गर्मियों में भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि पसीने की ज़्यादती हो जाती है। एसिडिक पसीना होता है, पसीने में स्मेल आ रही होती है। ख़ासकर मेरे मज़दूर बहनें तो मज़दूर हैं ही, क्योंकि किचन में काम करना होता है और फिर आपको जो है ना स्किन रैशेस तक हो जाते हैं एक्सेसिव पसीना आने से। अच्छा, एक्सेसिव पसीना अगर आए तो इसके कुछ रीज़न्स भी हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती से भी पसीना आ सकता है और भी बहुत सारे वजूहात होते हैं। आज हम बात करेंगे मौसमी वजूहात की, यानी कि गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक पसीना आता है, तो घर की कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपकी मदद करेंगी, आपके कपड़ों को बचाएंगी, दूसरों को आपके पास खड़े रहने से जो एक उनको भी अजियत हो रही होती है और आपको भी शर्मिंदगी हो रही होती है क्योंकि पसीने से स्मेल आ रही होती है। एसिडिक पसीना होता है, पसीने की ज़्यादती होती है। कुछ खवातीन होती है अंडर आर्म से इतना पसीना आता है कि वो अगर टिश्यू भी रख ले और एक स्टेन पड़ जाता है। इन सब से बचने के लिए आज की वीडियो, इसको देखें और ये चीज़ें अप्लाई करें। बहुत ही आसान है। जो लोग जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना, देखिए यहाँ टमाटर का रस, आपने टमाटर के रस को बिल्कुल छान कर पोटली से जैसे छानते अपने जिससे आप नहाते हो ना उसमें ज़रूर डालें। टमाटर के रस वाले पानी से, अगर मैं आपको बताऊं कि 1 कप टमाटर का रस हो और आपकी 1 बाल्टी हो, काफ़ी है। या लास्ट रिंस जो आप लेते हो 2 मग लेके उसमें टमाटर का जूस होना चाहिए, काफ़ी है आपके पसीने की ज़्यादती को रोकने के लिए। करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनके पसीने में इतना एसिडिक पसीना होता है कि क्या होता है कि आपके कपड़े भी फट जाते हैं, स्मेल अलग आ रही होती है। तो उसके लिए कॉर्न स्टार्च आराम से अवेलेबल है, हर घर में होता है। उसमें आपने डालना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की अपनी भी एक प्यारी सी खुशबू होती है और ये पसीने की ज़्यादती को रोकने में आपकी मदद करता है। कोकोनट ऑयल 1 चम्मच, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं इसकी क्रीमी सी टेक्सचर बना लेती हूँ। अच्छा, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब आप जितना भी बना के रखें, अगर इसमें पानी नहीं होगा तो ये ख़राब नहीं होगा। आपकी बहुत अच्छी अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स की क्रीम बन गई। एसिडिक पसीना आता है, अच्छा बाज़ लोगों को पाँव में बहुत पसीना आता है, उसके लिए भी अच्छा है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी सत पुदीना। देखिए, मिंट क्रिस्टल, ये आप डाल दें। ये आराम से इतना मतलब कि ठंडक का एहसास होगा। पुदीने का क्रिस्टल है जो पुदीना आराम से इसमें से आपको ना जैसे विक्स की खुशबू आने लगेगी। सत पुदीना होता है ना उसमें, ये देखिए इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। जब ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए, देखिए नज़र आ रहा है आपको डला हुआ, आस्ते आस्ते ना ये टूट जाएगा और इसमें से आपको बड़ी भीनी खुशबू आने लगेगी। आपका बहुत ही अच्छा नेचुरल डिओड्रेंट तैयार हो गया, जिसके 2 काम है। पसीने की ज़्यादती से रोकने में भी आपकी हेल्प करेगा, आपकी स्किन टेक्सचर को बेहतर करने में भी मदद करेगा। ये देखिए, लगाने का तरीका ये है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इस तरह, ठीक है। तो ये बन गई एक आपकी क्रीम पसीने की ज़्यादती को रोकने के लिए। और एक मैंने आपको टमाटर वाला बता दिया, बेहतरीन पोर मिनिमाइज़र फिटकरी। फिटकरी को आप मैं बताऊं
जैसे पुराने ज़माने में बना के रखते थे, छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का। इसमें मैं सेब का सिरका डाल रही हूँ। सिर्फ ये कितना के बना रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। सेब का सिरका भी जो है आपके एसिडिक पसीने को रोकने में आपकी मदद करता है। सिर्फ 1 टीस्पून आपने इसमें डाला। फिटकरी मैंने आपको बता दिया कितना है। इसमें मैं डालूंगी रोज़ वाटर 50 ml से भी ज़्यादा, यानी 100 ml तक इसमें रोज़ वाटर जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें एलोवेरा जेल, ये मैं तकरीबन आधा कप डालूंगी, ठीक है। इसी रेशियो से आप बनाएंगे और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे। आपको एक रेमेडी नहीं दी मैंने, आज दी है 1 टमाटर वाली, 1 मैंने जो है कॉर्न स्टार्च वाली दी है, तीसरी फिटकरी के साथ कुछ इन चीज़ें मिक्स करके दी है जैसे सिरका, और दूसरा एलोवेरा जेल, अर्क गुलाब। 4 चीज़ों से बन रहा है। अच्छा, फिटकरी इसमें मैं घुमा रही हूँ और बस फिटकरी का काम इतना ही है। इसमें हल्का 5 से 10 मिनट फिटकरी को रहने दें। डिज़ोल्व हो गया, वो इस लोशन का हिस्सा है। जो नहीं हुआ निकाल लें, धो के अलग से रख लें, फिर काम आएगा। ये देखें, इसको आपने अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल ये सबको एक लोशन की शक्ल देना है। आपने लोशन की शक्ल दे दिया। उसके बाद मेकअप करने से पहले इसके क्यूब्स बना के रख लें। आइस क्यूब ट्रे में इसकी क्यूब्स बना के रख लें मेकअप करने से पहले अच्छी तरह, क्योंकि शादियां जो है जंग में भी जारी रहती हैं और शादियां जो है हर मौसम में जारी रहती हैं। अल्लाह ताला जंग से तो बचाए। तो ये आपने इसका जो है आइस क्यूब बना के रखें। 1 क्यूब को लें, अच्छी तरीके से चेहरे पे लगाएं। उसके 15-20 मिनट बाद जज्ब हो जाए तो उसके बाद आप मेकअप कर लीजिए। आपका मेकअप स्टे करेगा और पसीना नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर है, बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ 3 चीज़ों का जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनके लिए है कि आप मास्क बनाने का तरीका बता रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच आप ले लें दही, बेसन दही का बहुत अच्छा दोस्त है। दही बेसन लगाने से भी आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। और ये है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये भी 1 चम्मच। दही इसमें ज़्यादा है, 2 चम्मच आप दही लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच लीजिएगा। बेसन आप लीजिएगा 1 चम्मच। ये हफ्ते में 2 बार चेहरे पे लगाएं। पसीना आने की वजह से क्या होता है, फिर पसीना आने की वजह से आपको दाने हो जाते हैं, तो दानों को भी ख़त्म करने में मदद करेगा, पसीने की ज़्यादती को ख़त्म करने में भी मदद करेगा। और पसीने की वजह से स्किन टैन हो जाती है, उसको सही करने में आपकी मदद करेगा। और दही खट्टी हो तो बहुत अच्छा है। ये देखिए ये कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन गया, ऐसा क्रीम बन गया है, सही है। पहले चेहरे को धो लीजिए, धोने के बाद साफ जैसे चेहरे पे आप ये लगाएं। उसके 5 मिनट, जैसे 5 मिनट में सूख जाए तो अर्क गुलाब से अच्छी तरह चेहरे को स्क्रब करें। आप ये वाला मास्क हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। स्किन टैनिंग ख़त्म हो जाती है, स्किन पे एक नई शाइन आती है। तो कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी छोटी छोटी चीज़ें जो पसीने की ज़्यादती को रोक के आपकी तकरीब को ख़राब नहीं करेगी। आप कहीं जाते हैं, एम्बैरसमेंट होती है, इतना पसीना आ रहा होता है, उस पसीने की ज़्यादती को रोकने में ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं। सारी चीज़ें लगाने के लिए, भाई पीने के लिए क्या, पीने के लिए जो भी आपके खाने के लिए जो फ्रूट्स अल्लाह ताला ने इस मौसम में दिए वो ज़रूर इस्तेमाल करें। गोश्त का इस्तेमाल कम करें, मसालों का इस्तेमाल कम करें, और पुदीने का कहवा बना के पिए। बहुत ही ज़बरदस्त होता है पुदीने का कहवा पसीने की ज़्यादती को रोकने के लिए। 25, 30, 40, 50 जितने भी पुदीने के पत्ते हैं वो लीजिए, उसमें डालिए आप पानी, उसको जोश आने दीजिए। जोश आने के बाद जोश आकर आप पी लीजिए। पुदीना बिल्कुल नहीं निकालेगा, पुदीने को पानी के साथ पी लीजिए। विटामिन सी का खजाना है, बहुत सारे इसमें मिनरल्स है, आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में मदद करती है। मैंने पहले भी आपको दूध और पुदीने का बताया, वो इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये गर्मियों में और जिनको पसीने की ज़्यादती है उनके लिए बताया पुदीने का कहवा पिए।
और जो है पसीने की ज्यादती से बचे। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरे चैनल पर जो बताई हुई चीज़ें हैं वो समझ आती हैं, आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत किसी और को है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। क्यों? शेयरिंग इज़ केयरिंग। और ये सब कुछ आपको पता है फ्री है। और आप लोगों के लिए जाते जाते ढेरों दुआएं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह गफूरुर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखें। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।